पश्चिम बंगाल के कोलकाता में डॉक्टर से हुई हैवानियत। देखिए कोलकाता में कल रात कैसे कोहराम मचा। संजय रॉय कई बार अपने बयान बदल रहा है। कोलकाता के हैवान तो उनको तो फांसी होनी चाहिए। कोलकाता के आरजी करर अस्पताल में डॉक्टर बिटिया के केस में एक बड़ी लीड सीबी के हाथ लगी है। उस रात की यह सच्चाई अब तक किसी को पता नहीं थी, लेकिन यह लीड मिलने के बाद डॉक्टर बिटिया के परिवार को थोड़ा सुकून मिला है। पर बिटिया को खो देने का वह दर्द शायद परिवार कभी नहीं भूल सकता। आज उस दरिंदे का वह सच आपको बताएंगे, जिसको सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा। दरअसल वो दरिंदा जब भी इलाके में निकलता था तो महिलाएं घरों में छिप जाती थीं और अपनी बच्चियों को भी छिपा लेती थीं। उसकी आदत थी कि अगर उसे कोई महिला या लड़की पसंद आ जाए तो वह उसे हर हाल में अपना शिकार बनाने की कवायद में जुट जाता था। पर उसके साथ महिलाओं ने जो किया उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिरकार कोर्ट में ही सुनवाई के दौरान महिलाओं ने दौड़ाकर उसका प्राइवेट पार्ट दिया। एक एक चीज आपको बताएंगे। बने रहिए वीडियो में। सीबीआई के इस दिल दहला देने वाले खुलासे के बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको उस सच से वाकिफ कराएंगे जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यह सच अब तक कैसे छुपा रहा। और आज आप इंसानियत का वो चेहरा देखेंगे जिसे आपने आज तक नहीं देखा होगा। अब तक आपने अपने जैसे लोग देखे होंगे जो इस खबर को देखकर भावुक हुए होंगे, जो यह खबर सुनकर एक रात सो नहीं सके होंगे। लेकिन आज की वीडियो देखकर आपको पता लगेगा कि लोग कितने घिनौने हो सकते हैं। पर उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को न्याय मिले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में वी वांट जस्टिस जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस केस की एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें। उस रात दरिंदे ने डॉक्टर बिटिया के शरीर को दांतों से काट काट कर बेहाल कर दिया था। डॉक्टर बिटिया के शरीर से लार के नमूने मिले थे और दांतों के निशान भी शरीर के कई हिस्सों पर पाए गए थे। सीबीआई को इस बात की तह तक जाना था कि आखिर जो दांतों के निशान डॉक्टर बिटिया के शरीर से मिले थे, क्या वो सिर्फ संजय रॉय के ही है या फिर वो दांतों के निशान और वो लार किसी और के भी है। बस इसी का पता लगाने के लिए सीबीआई ने संजय रॉय से एक नर्म चीज पर काटने को कहा जिससे उसके दांतों के निशान उस नर्म चीज पर छप जाए। संजय रॉय ने उस नर्म चीज पर एक बार काटा। संजय रॉय को उस नर्म चीज पर कई बार काटने को कहा गया ताकि अलग अलग दांतों का आकार उस नर्म चीज पर छप जाए और सीबीआई इस दांत के निशान को डॉक्टर बिटिया के शरीर पर पाए गए निशान से मिलाकर देखें, जिससे यह केस दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को न्याय मिले तो वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब दीजिए ताकि हर घर की बिटिया सुरक्षित रहे। कोलकाता रेप मर्डर केस में नया अपडेट सामने आया है। सीबीआई की रिमांड पर संदीप घोष से एक सच्चाई सामने निकल कर आई है। पॉलीग्राफ टेस्ट की सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट में कहा गया है कि संदीप घोष ने जानबूझकर जांच करने वाले लोगों को कुछ अहम मुद्दों पर गुमराह करने की कोशिश की। जांच के दौरान डॉक्टर संदीप घोष का एलवीएल पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया था। सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी नई दिल्ली की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से संबंधित कुछ अहम मुद्दों पर संदीप घोष का बयान भ्रामक पाया गया है। यह भी जानकारी सामने आई है कि संदीप घोष ने मामले में एफआईआर दर्ज कराने का इरादा नहीं किया था। यहां तक कि सुबह 9 बजे 62 पर सूचना मिलने के बाद भी वह कॉलेज नहीं पहुंचे। संदीप घोष ने हत्या की शिकायत नहीं की। आखिरकार वाइस प्रिंसिपल ने शिकायत की और वह भी आत्महत्या की थ्योरी पेश की, जबकि पहली नजर में ही चोट के निशानों से असली तस्वीर समझ आ रही थी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप यह वीडियो पूरा जरूर देखिए। ऐसा करने से यह वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और ऐसा करके भी आप डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो जैसा कि आपने जाना कि संदीप घोष ने हत्या की शिकायत नहीं की, आखिरकार वाइस प्रिंसिपल ने शिकायत की और वह भी आत्महत्या की थ्योरी पेश की, जबकि पहली नजर में ही चोट के निशानों से असली तस्वीर समझ आ रही थी। संदीप घोष ने वकील से सलाह लेने के बाद भी
एफआईआर दर्ज कराने का इरादा नहीं किया। संदीप घोष सुबह 10 बजे 3 मिनट पर से अभिजीत मंडल के संपर्क में थे, लेकिन उन्होंने रेप की घटना को कमतर आंकने की कोशिश की, जिससे सबूत नष्ट हो गए। सीबीआई ने अपने रिमांड ओट में बताया है कि अभिजीत मंडल ने संजय रॉय और अन्य लोगों की स्क्रीनिंग में अन्य संभावित आरोपियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और जांच की दिशा को भटकाने की कोशिश की। सीबीआई का कहना है कि आरोपी ने जानबूझकर अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया और जानबूझकर गलत तथ्य दर्ज किए। जांच एजेंसी का कहना है कि वह अस्पताल प्रशासन के साथ मिली भगत कर रहा था। इस तरह आरोपी संजय रॉय को बचाने की कोशिश की गई। सीबीआई का दावा है कि आरोपी ने जानबूझकर एफआईआर दर्ज करने में देरी की, जबकि खबर सुबह 10 बजे 3 पर मिली थी और परिवार से 7:30 पर हरी झंडी मिलने के बाद भी एफआईआर रात 11:30 पर दर्ज की गई, जिससे करीब 14 घंटे की देरी हुई। अभिजीत मंडल ने साक्ष्यों और सैंपल्स को सील करने की प्रक्रिया का वीडियोग्राफी नहीं किया। उन्होंने जल्दबाजी में दाह संस्कार की अनुमति दे दी, जबकि परिवार ने दूसरे पोस्टमार्टम की मांग की थी। आरोपी अभिजीत मंडल ने अपराध के दिन पहने गए आरोपी के कपड़ों को बचाकर रखने में 2 दिन की देरी की। आगे हम एक बहुत बड़े खुलासे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप यह देखिए कि इंसान आज कहां पहुंच गया है। बांस कोलकाता में डॉक्टर बिटिया की रेप के बाद हत्या कर दी गई। इस बर्बरता के खिलाफ पूरे देश में रोष है। डॉक्टर सड़कों पर हैं। डॉक्टर बिटिया का परिवार और पूरा देश भी न्याय की मांग कर रहा है। बॉलीवुड सेलेब्स